people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting the second chapter of class 10th chemistry, which is acid, bases and salts. In the first video, we'll discuss acids, bases and their reactions. So let's start. First things, what are acids? Acid क्या होता है? Acids are sour in taste, turn blue litmus red and dissolve in water to release H plus ions. एसिड टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं. टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कलर चेंज. एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H प्लस आयन, यानी कि ऐसा कोई भी केमिकल जो वाटर में डिजॉल्व होकर के H प्लस आयन रिलीज़ करे, यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है, खट्टा है टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, उसको एसिड बोलते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एट्सेट्रा. ऑल सोर फ्रूट्स कंटेन एसिड्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं इन सब में कोई ना कोई एसिड होता है. जैसे कि यहाँ टेबल में दिया हुआ है, विनेगर यानी कि सिरका, इसमें एसिडिक एसिड होता है. ऑरेंज एंड लेमन, संतरा और नींबू, इसमें सिट्रिक एसिड होता है. टारमेंट यानी कि इमली, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है. टमाटो यानी कि टमाटर, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है. और कर्ड यानी कि दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है. ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल थे. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड का रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन विद मेटल्स. एसिड रिएक्ट विद सम एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व H2. मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है. एक्टिव मेटल्स जो हैं, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में पर आते हैं, वो जब एक डाइल्यूट एसिड के साथ, जिसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे रिस्पेक्टिव प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. एग्जाम्पल के लिए जिंक प्लस H2SO4 विल फॉर्म ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 विल बी इवॉल्व, यानी कि रिलीज हो जाएगी. रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस दियर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस acid which is plus 2HCl will give CaCl2 plus H2O plus CO2. CO2 is released, water is formed and salt is formed as CaCl2 calcium chloride. या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl will give NaCl which is common salt, sodium chloride plus water plus CO2 is evolved in both cases. इसी की तरह रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे करेंगे? एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सारे नहीं, कुछ गिवन हाईली एक्टिव मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2O, वाटर इज प्रोड्यूस्ड. ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट कम्स बेसिस. एसिड पढ़ लिए, और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड्स. मतलब बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. सोपी टू टच यानी कि कुछ चिकनेस होते हैं, साबुन की तरह होते हैं. सोपी टू टच. एग्जाम्पल NaOH, sodium hydroxide, and KOH, potassium hydroxide, etc. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिएक्शन कैसे करते हैं? रिएक्शन विद मेटल. तो सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स, एग्जाम्पल जिंक, रिएक्ट विद अल्कलाई सोल्यूशन, एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, जैसे कि 2NaOH
यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक विच इज़ मेटल विल गिव Na2ZnO2 प्लस H2 विच इज़ इवॉल्ट। H2 हवा में निकल जाएगी। रिएक्शन विद एसिड, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Base react with acid to form salt and water. KOH is a base, example लिया था, plus HCl an acid react to form KCl which is a salt plus water H2O. Reaction with non-metallic oxides, metal के अलावा दूसरे oxides. These oxides are generally acidic in nature. They react with bases to form salt and water. जब acidic होते हैं यानी कि acid base reaction होगा एक तरीके से, ये भी वर्चुअली एक तरीके से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका रिएक्शन भी बेस के साथ एक इन फॉर्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ही होता है, इसलिए दे ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल 2NaOH 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विल गिव Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, वाटर इज इवॉल्व्ड। फिर आते हैं एसिड और बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। जब एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर acids release H plus ions to which reacts with H2O to give H3O plus ion. जब वाटर में एसिड डालते हैं तो एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, पहले पढ़ लिया, और वही H प्लस आयन वाटर के H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देता है। लाइकवाइज बेसिस रिलीज OH माइनस आयन, एसिड्स रिलीज H प्लस आयन, बेसिस रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। द बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर आर टर्म्ड एज अल्कलाई। ऐसे सारे बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और OH माइनस आयन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाई। बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर एक्वस सॉल्यूशंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। एसिड और बेस दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में जो उनका सॉल्यूशन बनता है, तो इन वाटर एसिड बेस बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिड रिलीज H प्लस आयन, बेस रिलीज OH माइनस आयन, तो फ्री आयंस प्रेजेंट है H प्लस या OH माइनस, जिसकी वजह से दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कैसे होगा? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, पढ़ चुके हैं पहले ही। इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जनरल में अगर शो करें, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि HX विच इज एन एसिड प्लस बेस MOH will give MX which is a salt plus HOH or H2O which is water. For example, NaOH aqueous plus HCl aqueous will give NaCl aqueous plus H2O liquid. यहाँ पे NaOH is a base, HCl is an acid, NaCl is a salt and water is produced. Effect of dilution. Dilution क्या होता है? Dilution is the mixing of acid or base with water. वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाने को बोलते हैं डाइल्यूशन। मिक्सिंग विद वाटर, किसका? एसिड और बेस का। इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन, एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। मतलब कि डाइल्यूट होने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस का कंसंट्रेशन कम होना, H प्लस आयन OH माइनस आयन कम हो जाना। भाई पानी ज़्यादा हो गया तो एसिड और बेस जो भी होगा वो कम हो जाएगा। ऑन डाइल्यूशन एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू आयंस। ज़्यादा पानी होने पर एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, शुड बी कैरिड आउट विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ करना चाहिए, यानी कि हिलाते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली किसी चम्मच वगैरह से, ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड एज एक्सेस हीट में लीड टू एसिड टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एसिड छलक के बाहर आ सकता है, जिससे कि बर्न्स हो सकते हैं स्किन पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपका काम का था, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।